आइए फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। जब भी इस तरह का फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो पहला काम है हमारा वो ये है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक साथ बनाएंगे। एक साथ बनाने का मतलब होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर और दोनों ही बैलेंस शीट्स को सबको एक साथ ही ड्रॉ कर लेंगे और जो फिगर जहां जहां जा रही होगी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन की बात है तो सब्सक्रिप्शन की जितने भी आइटम्स हैं वो जहां जहां जा रहे होंगे, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर में जाए चाहे क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाए, सबको एक साथ डालेंगे। उसका बेनिफिट ये होता है क्वेश्चन को 3 बार रीड नहीं करना पड़ेगा और कोई भी बात हमारे दिमाग से स्लिप नहीं होगी। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 3200 फॉर द लास्ट ईयर। अब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में जिस चीज की एडजस्टमेंट करते हैं सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट में से उसको देख करके लाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू मुझे यहां दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 40,000। जहां रिसिप्टेंट पेमेंट पे ये 40,000 लिखा है वहीं 600 रुपए लिखे हैं रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल आया है अगले साल के लिए। तो मैं इसे लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, अमाउंट है 600। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है लास्ट ईयर का 3200 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 3200 की। उसके बाद आउटस्टैंडिंग दे रखा है एंड वाला, उसे भी पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 4500। तो 4500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के अंदर। इन दोनों को ही मैंने जो है प्लस माइनस कर लिया, ये वैल्यू आ गई 40,700। अब जो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट मैंने यहां डाली है वो जहां जहां बैलेंस शीट्स में जाएंगी उन्हें हम वहां जाकर के डाल देते हैं। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है बिगनिंग वाला, उसको लिख दिया, अमाउंट था 3200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो एट द एंड वाला भी दे रखा है, वो था 4500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि आपको ऊपर रिसिप्टेंट पेमेंट में ही दे रखा था 600, वो भी मैंने यहां लिख दिया। ऐसा करने से सब्सक्रिप्शन की टोटल एडजस्टमेंट हमने एडजस्ट कर दी है। आइए अब अगली तरफ चलते हैं। आगे लिखा है रेंट के बारे में एडजस्टमेंट। रेंट इंक्लूड्स 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, मतलब रेंट की एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट में से मैं रेंट को खोज करके लाऊंगा, उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैंने यहां देखा रेंट की वैल्यू है 12,300। अब ये 12,300 मेरी रेंट की वैल्यू हो गई। तो ये रेंट के बारे में एडजस्टमेंट देखें क्या लिखा है। रेंट इंक्लूड्स 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल के 900 रुपए नहीं दिए थे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दे रखी है। जब भी आउटस्टैंडिंग क्या है मेरा, आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है। अब जब भी कोई लायबिलिटी की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है तो वो कैसे एडजस्ट होगी? ओपनिंग वैल्यू जो है और क्लोजिंग वैल्यू जो है, क्लोजिंग वाली मैं प्लस कर देता हूं और ओपनिंग वाली लेस कर देता हूं। तो मैंने इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग को यहां प्लस माइनस कर लेना है। तो पिछले साल वाले 900 रुपए हैं, तो पिछले साल वाले तो मतलब ओपनिंग है, तो लेस आउटस्टैंडिंग रेंट पेड फॉर लास्ट ईयर 900 और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर
कितना 1000। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 12,400। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। दोनों एडजस्टमेंट कर ली, इसके बाद लिखा है, अच्छा सॉरी, इसकी रेंट की एडजस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में नहीं लिखी, उसे लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट बिगनिंग वाला 900 है और आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग वाला 1000 है। ये दोनों फिगर मैंने जो है यहां पर लिख ली। अब पेमेंट ऑफ स्टेशनरी की एडजस्टमेंट लिखी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के एक्सपेंडिचर साइड में पहुंच जाते हैं और लिख देते हैं स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की वैल्यू जरा सा एक बारी पेमेंट साइड में लिखी है, उसे देखेंगे कितनी दे रखी है, 700। ये 700 रिसिप्ट एंड पेमेंट में से लिया मैंने, पेमेंट साइड से। अब उसने बोला 250 रुपीज अभी भी देने बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। तो देखें ऊपर जरा सा, क्लोजिंग में अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग की वैल्यू क्या होती है, प्लस। तो ये रहा आउटस्टैंडिंग एट द एंड 250। टोटल इस साल का कितना खर्चा हो गया, 950। ये जो 250 वाली आउटस्टैंडिंग की बात है, इसे मैं वहां क्लोजिंग में भी शो कर देता हूं क्योंकि इस साल की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 250। इसके बाद अब हमें कैपिटल वो जो है क्लब के पास लैंड और फर्नीचर के बारे में डिटेल दे रखी है। इसकी डेट बिगिनिंग लिखी है ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब बिगिनिंग वाली बात, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। ये फिगर है लैंड, और लैंड की वैल्यू दे रखी है 50,000, और दूसरी फिगर मेरे को दे रखी है फर्नीचर की, और ये फिगर है 15,000 की। ये दोनों ही एडजस्टमेंट्स मैंने यहां डाल दी हैं। ये क्योंकि ओपनिंग वाली वैल्यूज हैं तो इनका कोई डबल इफेक्ट नहीं आएगा। चलते हैं आगे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में से जो है रिसिप्ट साइड की बात करेंगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये ओपनिंग कैश है मेरा, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो यहां लिख देता हूं कैश एंड बैंक। अमाउंट है मेरा 6,000। अब इसके बाद चलेंगे आगे सब्सक्रिप्शन की तरफ। सेकंड फिगर सब्सक्रिप्शन लिखी है, वो तो हमने एडजस्ट कर ही ली है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है तो यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट है 6,000। अब यहां समझने वाली एक बात है, जरा पेमेंट साइड में देखो, क्या इस साल कोई 50,000 की कोई इन्वेस्टमेंट लगाई है क्या हमने? नहीं लगाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है ये 50,000 हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के नाम वाले हैं ये पहले से ही होंगे। अब पहले से का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट में होंगे, तो मैंने ये यहां लिख दिया इन्वेस्टमेंट 50,000। अब इन्वेस्टमेंट आ गई 50,000। अब इस पर हमने इंटरेस्ट तो चार्ज कर ही लिया था, तो चलते हैं आगे की तरफ। अब बैंक ने भी हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है तो वो लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो है रूटीन वाले इनकम का पार्ट है, तो यही लिख देता हूं बैंक इंटरेस्ट। अमाउंट है 200। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेच दिया है। कितने का फर्नीचर था? फर्नीचर था जी 5,000 रुपए का। तो ये देखो, ये लिख दिया मैंने टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब भाई लॉस कैसे हो गया? 5,000 रुपए का फर्नीचर था, कितने में बेच दिया? 2400 में बेच दिया। 5,000 का माल कितने का बेचा? 2400 का बेचा, तो लॉस कितने का हो गया? 2600। लेकिन फर्नीचर कितने का कम हो जाएगा? 5,000 रुपए का। एक बार देख ले कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है फर्नीचर के बारे में? नहीं है। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में चल के इसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं। जरा एक बार ये ओपनिंग की फिगर देखेंगे।
ये फर्नीचर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। ये यहां से उठा के लाऊंगा मैं, ये रहा 15,000। इसमें से अभी आपने कितने का सेल करा है? 5,000 रुपए का। कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं है। और कोई बात है? नहीं है। तो सीधा ये लेस करके मैंने यहां डाल दिया। बैलेंस शीट में से वो फिगर कम करते हैं जितने का माल बिक जाता है। तो 5,000 का माल आपने बेच दिया था, तो बाकी कितने का रह गया? फर्नीचर 10,000 का रह गया। आइए आगे चलते हैं। अब जो है लाइफ मेंबरशिप फीस की बात आ गई। अब लाइफ मेंबरशिप फीस तो एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस 8100। कई बुक्स इसको जो है कैपिटल फंड में भी प्लस कर देती हैं, तो वहां भी कर सकते हैं, और अलग से लिखोगे तो भी लायबिलिटी साइड में अमाउंट ऐड होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सैलरीज। अब सैलरी तो रूटीन वाला खर्चा है। अगर हम सैलरी नहीं देंगे तो एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, तो एनजीओ रन कैसे करेगा? तो सैलरी के नाम का जो खर्चा है उसको मैंने यहां लिख दिया। अमाउंट है 15,400। उसके बाद अगला खर्चा है रेंट। रेंट तो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेशनरी, वो भी एडजस्टेड है। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट है 400। उसके बाद है बाईसाइकिल। अब ये बाईसाइकिल को हम आज की डेट में सोचते हैं कि छोटी मोटी बात है, लेकिन भाई जिस टाइम के अकाउंट्स हैं उस टाइम बाईसाइकिल एक एसेट की तरह थी, और इस साल परचेज करी है तो क्लोजिंग वाले में आएगी। अगर पहले से होती तो हम इसे ओपनिंग में भी लिखते। तो ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी बाईसाइकिल की 1800। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हमारे लिए एसेट है। अमाउंट आ गया 12,500। नेक्स्ट बैलेंस कैरेड डाउन। कैश और बैंक का बैलेंस भी दे रखा है। अमाउंट है 19,600। मैंने सारा का सारा रिसिप्ट पेमेंट कॉपी कर लिया है, सारी एडजस्टमेंट्स भी कर ली हैं। अब लास्ट में एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ एसेट्स ओपनिंग में है जो कि हमने क्लोजिंग में नहीं डाले हैं। जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या ये जो लैंड थी ये आपने कहीं बेची? नहीं भाई, नहीं बेची ना, तो ये यहां अपीयर हो जाएगी दोबारा से। लैंड की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए। ऊपर से देख करके मैंने यहां कॉपी कर दिया। इसके बाद फर्नीचर की बात थी, 15,000 का था, 5,000 का बेच दिया, 10,000 ये लिखा यहां पर, एक्यूरेट है। कैश और बैंक का बैलेंस तो ओपनिंग अलग होता है, क्लोजिंग अलग होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बाकी रह गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 50,000। ये तो हमने बेची तो है नहीं, तो ये एज इट इज यहां अपीयर हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी 50,000। ये जो कैपिटल फंड, अच्छा निकाला नहीं है, चलो अब इनका टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल लगा लेते हैं। इसमें ये क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा आएगी। इन सब का मैंने टोटल लगाया, ये वैल्यू हो गई 46,900। अब 46,900 इस साइड का टोटल है, इस साइड का टोटल आ रहा है 31,750। अब 31,750 टोटल कम है, तो इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हमें जो कुछ बचेगा हम उसे लिखेंगे सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं, दोनों साइड वो टोटल आएगा जो बड़ा होगा, तो मैंने दोनों साइड बड़े वाला लिख दिया। अब इस बड़े में से इसको लेस कर देता हूं, तो 46,900 में से मैंने इसे लेस करा, जो बैलेंसिंग आ गई वो आ गई 15,150। ये मेरा सरप्लस आ गया।
अब इस सरप्लस को मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस कर दूंगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करेंगे, उसका हम टोटल लगा लेते हैं। यहां ये टोटल आ गया 1,24,200। इतना ही टोटल मैंने यहां भी लिख देना है क्योंकि यहां तो सिर्फ 900 रुपए ही है। 1,24,200। अब दोनों साइड का टोटल कर दिया, ये 900 लेस करूंगा तो जो डिफरेंस होगा उससे मैं लिखूंगा कैपिटल फंड 1,23,300। अब जो ये कैपिटल फंड आ गया, ये यहां से निकल के यहां पहुंचेगा लायबिलिटी साइड में 1,23,300, 1,23,300। इसमें जो सरप्लस निकला था अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 15,150, ये मैंने सरप्लस था तो प्लस कर लिया। अगर ये गलती से डेफिशिएट होता तो यहां मैं इसे लेस कर देता। इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, 1,38,450। अब सारा टोटल हो चुका, बस एक बैलेंस शीट का टोटल ही लगाना बाकी है, तो इनका भी टोटल कर लेते हैं। 1,48,400 ये इस तरफ का टोटल आ गया। अब दूसरी साइड का भी टोटल जो है मैच कर लेते हैं। इस तरफ का टोटल भी जो है मेरा 1,48,400 आ रहा है। और फाइनली इसी तरीके से हमें एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन करके दिखाना है। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट समझने में प्रॉब्लम आ रही हो या उसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं, उनके लिंक दे रखे हैं, वहां जाके आप उस लेक्चर को देख लें। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर पसंद आए तो।